नमस्कार किसान भाइयों। आज हम बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो कृषि विज्ञान और मिट्टी के विषय में पोषक तत्वों से जुड़ा है। आज हम बात करेंगे पोटास मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया के बारे में जो मिट्टी में पोटास की उपलब्धता को बढ़ाने और फसल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए उपयोगी है। ये पोटास बैक्टीरिया होता क्या है? पोटास, जिसको हम फॉर्मुलेशन में जानते हैं K2O, एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो फसल के विकास में मुख्य भूमिका निभाता है। यह पौधों के जल संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, शर्करा का संचार और तनाव से सुरक्षा में सहायता करता है। लेकिन कई बार मिट्टी में पोटास की उपलब्धता कम हो जाती है, जिससे फसल में पोषक तत्वों की कमी होती है और फसलें सही तरीके से विकसित नहीं हो पाती। आज हम पोटास मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया के बारे में विस्तार से जानेंगे जो इस समस्या का समाधान प्रदान करते हैं। मिट्टी में पोटास की कमी होने पर पौधों की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और उनके फल और फूल कम लगते हैं और फसल का उत्पादन घट जाता है। इसके अतिरिक्त पोटास की कमी से मिट्टी की संरचना कमजोर होती है और मिट्टी की जल क्षरण मतलब कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्षमता भी घट जाती है, जिससे फसल को सही मात्रा में पानी नहीं मिल पाता। इसका मुख्य कारण पोटास कई बार मिट्टी में अघुलन स्वरूप में इनसॉल्युबल फॉर्म में रहता है, जिससे पौधे उसे आसानी से नहीं अवशोषित कर पाते। मतलब पोटास तो जमीन में रहता है लेकिन वो पौधा या हमारी फसल उसको नहीं ले पाती है। इसका जो सल्यूशन है वो है पोटास मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया। ये जो पोटास मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको आज विस्तृत जानकारी दूंगा। यह बैक्टीरिया मिट्टी में मौजूद अघुलनशील पोटास मतलब इनसॉल्युबल फॉर्म में जो पोटास होता है उसको घुलनशील रूप में प्रदान करता है, जिससे पौधे आसानी से अवशोषित कर लेते हैं पोटास को। और ये पोटास मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया बहुत तरीके के होते हैं, जिसमें से जो मुख्य पोटास मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया हैं उनका उपयोग, जैसे मैं आपको एक प्लेट दिखाऊंगा कि ये जो प्लेट है इसमें जो बैक्टीरिया का स्टिकिंग किया गया हुआ है, ये जो स्टिकिंग किया गया हुआ है ये फ्रेशोरिया ऑरेंसिया है। ऐसे ही बैसिलस म्यूसिलेजिनस एंड बैसिलस पॉलीमिक्सा ये भी एक तरह के पोटास मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया की कैटेगरी में आते हैं। मिट्टी में पोटास के साथ क्रिया करते हैं, उसे पौधों के लिए उपयुक्त रूप से परिवर्तित मतलब चेंज करते हैं। ये बैक्टीरिया कीटिनेस एंड पेक्टिनोज जैसे एंजाइम्स का उत्पादन करते हैं जो पोटास को सुलभ बनाते हैं, मतलब उसको पौधे या की जड़ों से सुलभ बनाते हैं, अवशोषित करने के लिए सुचारू रूप से तैयार करते हैं। यह प्रक्रिया पूरी तरीके से जैविक है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। यह पूरी तरह से नेचुरल है कि जो भी बैक्टीरिया जमीन में ग्रो करेगा, मल्टीप्लाई करेगा और वहाँ से कुछ जो भी एंजाइम्स का सिक्रीशन करेगा, जिस हिसाब से मैंने आपको बताया कि ये एंजाइम्स का सिक्रीशन करता है और वो पेक्टिनोज और लैक्टेज करके ये एंजाइम्स होते हैं, उनके द्वारा ये घुलनशील करता है। ये प्रक्रिया मिट्टी में होती है। अब जानते हैं पोटास में कुछ फायदे। अब किस तरीके से ये होती है, तो ये दूसरी एक प्लेट में दिखाऊंगा कि जब ये होता है तो ये एक प्लेट में, आर्टिफिशियल प्लेट में हमने एक चीज़ बनवाई है कि किस तरीके से ये स्टेबलिश करके एक जोन बनाया है। तो जो भी ये बैक्टीरिया होता है वो जब जमीन में रहता है तो इस तरह से पोटास स्टेबलाइज करता है और पौधे को अपटेक करता है। अब हम जानेंगे पोटास मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया के फायदे। ये बैक्टीरिया मिट्टी में पोटास की उपलब्धता बढ़ाते हैं और मिट्टी और पौधे की वृद्धि को तेजी आती है। मिट्टी की संरचना में भी सुधार करते हैं और जिससे उसकी जड़ धारण क्षमता बढ़ती है। खेत की उपजाऊ क्षमता भी लंबे समय तक बनी रहती है और टिकाऊ बनी रहती है।
रासायनिक केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग को कम कराती है, 70 से 80% केमिकल का उपयोग को कम करता है। यह एक पर्यावरण मतलब इको फ्रेंडली जैविक तरीका है जो पौधे के लिए किसी भी तरह का हानिकारक दुष्प्रभाव नहीं छोड़ता है और जमीन में जो भी प्रचुर मात्रा में अघुलनशील मात्रा में जो पोटास पड़ा हुआ है उसको वो अवेलेबल फॉर्म में मतलब उसको पौधे को घुलनशील फॉर्म में प्रदान करता है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि इस तरीके से ये बैक्टीरिया जमीन में ग्रो भी करेगा और इस तरीके से ग्रो करेगा, फिर इसकी तरीके से ये स्टेबलाइज करेगा। ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो भी तकनीक है, यही चीज़ें मिट्टी के अंदर होती हैं। तो इस तरीके की जो होती है, इस तरीके से हमारे पास में दो तरीके के उत्पाद हमने इसको बनाए हैं। एक पोटास मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया जो होता है, ये केडॉन करके प्रोडक्ट हमारा होता है। दूसरा हमारा एक लिक्विड होता है, प्रवाही की तरीके से इसका उपयोग किया जाता है और इस तरीके की चीज़ों को इसको उपयोग करके हम इसको बनाते हैं। ये वाटर सॉल्युबल होता है, घुलनशील होता है, वाटर सॉल्युबल घुलनशील पे है। तो ये किसान भाइयों, अब ये स्पष्ट हो गया कि पोटास मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया का उपयोग कैसे आपके खेतों में पोटास की उपलब्धता बढ़ा सकता है और फसल के उत्पादन को बढ़ावा दे सकता है। अगर आप भी इन बैक्टीरिया का उपयोग करना चाहते हैं तो आपके खेतों के लिए प्रभावी और लाभकारी मतलब कि गुणकारी विकल्प है, एक अच्छा सिलेक्शन है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।